हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। खुशी खुशी आप इंजॉय कर रहे होंगे आप अपनी पढ़ाई को, और स्पेशली मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.5 ये पार्ट 2। ठीक है, आप लोगों को याद दिला दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डालता हूं जिसपे आप क्लिक करेंगे तो जो हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं उसका पूरा लेक्चर का पूरा नोट आपको अवेलेबल हो जाएगा और उससे आपको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं डिस्कस करें। तो देखिए, मैंने सवाल नंबर 7 और 8 को कॉपी कर लिया है और ये बहुत ही आसान सवाल है। तो देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर diameters of the circle through vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। तो हमको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में लिखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि इफ द 4 vertices of the quadrilateral lies on the circumference of the circle, then it is known as cyclic quadrilateral। अब क्या कर रहा है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ये डायगोनल्स क्या है, ये डायमीटर्स है। तो इस लाइन पे इसको मैंने बनाया है, इसको फिर मैं दूसरे तरीके से भी दिखाऊंगा। प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या है कि अगर हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिए तो हमारा हो गया। ठीक है ना। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। ये फर्स्ट मेथड मैं दिखा रहा हूं। तो प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल नहीं सिंस, अच्छा, सिंस डायगोनल्स आर passing through the centers, therefore AO is equal to OC और OB is equal to OD। ठीक है ना। और देखिए, नहीं ऐसे नहीं करते सेंटर्स। सो इन ट्रायंगल BOC, तो एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू XC। इसको कह देते हैं कि ये X है। ठीक है ना। अब ये क्यों दोनों इक्वल हैं, वो इसलिए कि सिंस ट्रायंगल OAB is an isosceles triangle। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो अगर हम इसको x कहते हैं और तो यह भी x हो जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली इन ट्रायंगल AOB, ठीक है ना, AO इज इक्वल टू OB, यहां पर यह कह देंगे OB इज इक्वल टू OC। तो AO इज इक्वल टू OB, तो AO के अपोजिट यह एंगल ABO और OB के अपोजिट एंगल OAB। ठीक है ना। सो ये क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। तो ये कह दिया। अब इसको हम लोग कह देते हैं कि इज इक्वल टू वाई या सी। हम लोग कह देते हैं कि ये अभी y है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया, यह y हो गया और यह y हो गया। ठीक है। तो देयरफॉर
यह x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह 90 हो जाएगा ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। देखिए उस जरा करके दिखा दूं, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी, सो यह x प्लस x, ये देखिए ये x और x प्लस वाई और प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो यह 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बाई 2, तो यह 90, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो यह एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90। तो यह क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, प्रूव्ड। ठीक है, मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि कभी भी रट्टू तोता मत बनिए। नहीं, ज्योमेट्री जो है ना, बहुत से लोग कह देते हैं कि तुम लोग ये याद कर लेना, वो याद कर लेना, थ्योरम याद कर लेना, राइडर याद कर लेना। असंभव सी बात है। तो इसलिए बच्चों उसको मत कीजिएगा। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर याद है तो आप किसी भी तरीके से रीजनिंग देते हुए आप प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बेसिक कॉन्सेप्ट रीजनिंग अगर आपको मालूम है, थ्योरम्स मालूम है, उनकी हाइपोथेसिस मालूम है, तो आप कोई भी चीज प्रूव कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए बच्चों ज्योमेट्री को रटने की कोशिश मत कीजिएगा। अब देखिए, यह तो मैंने इस तरीके से बताया, यह थोड़ा लंबा हो गया। तो यह जो मैं आपको बता रहा हूं कि रटने की कोशिश मत कीजिएगा, इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं। ठीक है, मैं समझता हूं आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखिए, जो दूसरा तरीका है वह 1 मिनट में प्रूव होगा। जरा 1 सेकेंड। हाँ देखिए, ये 1 लाइन में प्रूव होगा। यहां क्या है कि कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्किल। तो हमने यहां पर एक ही डायगोनल ड्रॉ किया, दूसरे डायगोनल को हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जानते हैं आप कि यह इन ट्रायंगल ए बी सी, यह ए सी जो है डायगोनल, यह सेंटर से होता हुआ जाता है डायमीटर। तो इसका मतलब कि यह सेमी सर्किल हो गया, और सेमी सर्किल का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। बस हो गया, 90 डिग्री हो गया तो क्या हो गया, वो रेक्टेंगल हो गया। ठीक है ना। उसी तरह यह भी हो गया 90 डिग्री। ठीक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यह 90, तो यह भी 90 हो जाएगा, उस तरह भी। तो यह देखिए दूसरा तरीका है प्रूफ करने का। ठीक है, तो आप अपने दिमाग को लगाइए कि आप बेसिक चीजों को जानिए। ठीक है, तो चलिए जरा हम लोग अब दूसरा देखते हैं। देखिए, यह भी बहुत छोटा सा है। यह क्या है कि इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए, ट्रेपेजियम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहां पर क्या है कि यह नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, तो इसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो है, ऊपर टॉप के जो 2 एंगल हैं वो आपस में बराबर होते हैं, और नीचे के जो बॉटम के जो 2 एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यह एंगल इसके बराबर हो गया, और यह एंगल ये इसके बराबर हो गया। उसकी प्रॉपर्टी है, ट्रेपेजियम की यह प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की। तो ये देखिए, यह दोनों, अब इसका नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 3 और 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो चूंकि यह देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, यह क्या आएगा, 180 डिग्री है ना।
क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर लिख दें इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, तो यह एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यह हो गया और इसकी प्रॉपर्टी या बाई प्रॉपर्टी। ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि यह सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स in the same side of the transversal is 180। तो इसकी रीजनिंग क्या है? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180। ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 की जगह पर एंगल 3 रख दें। 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यह क्या हो गया? 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2, तो सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180। अगर ऐसा हो तो क्या होता है वो साइक्लिक। तो देयरफॉर ट्रेपीजियम इज साइक्लिक। हो गया प्रूफ। ठीक है, ये देखिए बहुत ही आसान है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद वाला देखिए नंबर 7, 8, नंबर 9 आगे जरा देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 9। टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी पे दो काट रहे हैं। ठीक है ना, ये एक दूसरे को थ्रू बी, ये बी के पास होता हुआ 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट सर्किल एट ए एंड डी और यह P and Q respectively. Prove that ACP is equal to QCD। यह दोनों एंगल को हमको बराबर प्रूफ करना है। समझ में आया? सवाल समझ में आ गया? जब तक सवाल नहीं समझ में आएगा तब तक आप कर नहीं सकते। तो मैं समझता हूं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हम लोग यह प्रूफ, या ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे कि नहीं? तो देखिए एंगल बी और क्यू, यहां पर तो पॉइंट नहीं दिया है, डी बी क्यू। हाँ, तो डी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी सी क्यू। क्यों? ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये देखिए, ये इसको अगर ड्रॉ कर दें तो क्या हो जाएगा? ये सेम सेगमेंट एंगल है, तो यह एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, इसको नंबर 1 कह लेते हैं। ठीक है, और सिमिलरली देखिए ये एंगल, इसको डबल लाइन कर देता हूं पहचानने के लिए, ये डॉटेड है। ठीक है ना, तो एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल पी सी ए। ठीक है, ये क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट।
तो सेम सेगमेंट के एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अब देखिए इसको नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल DBQ। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब देखिए, अब इसको कह देता हूं 3। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये देखिए, ये लाइन कट कर रही है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो यूजिंग 1, 2 एंड 3, यूजिंग 1, 2 एंड 3। तो देखिए, अब उसको बहुत ज्यादा इलाबोरेट बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये देखिए, ये निशान, इसका मतलब कि ये निशान, एक निशान और ये 2 निशान जब बराबर हो गए तो इसका मतलब ये एक निशान और ये निशान आपस में बराबर हो गए। तो उसको लिख देंगे कि यूजिंग 1, 2 एंड 3। तो आप लिखने से बच जाएंगे, ठीक है। तो एंगल PCA ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। तो प्रूव्ड। तो इस तरह क्या है, इस तरह करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, समय बचेगा। तो मैं समझता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 एक नए टाइप का सवाल है। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल as diameter, prove that the point of intersection of these circles lies on the third side। ठीक है ना। तो इसको फिगर को मैंने बनाया है। यह फिगर देखिए बड़ा टेढ़ा है, जल्दी बनता नहीं है। तो इसको थोड़ा सा गलत तरीके से बनाना पड़ेगा। तो गलत तरीके से क्या है कि देखिए ABC एक ट्रायंगल है और इसमें AB और AC साइड को डायमीटर लिया गया है, लेकिन वो डायमीटर देखिए है नहीं। ये डायमीटर होता तो यहां से आता। तो अभी मैं उसको दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे। वह इस सवाल को प्रूव करने का, ये देखिए नेगेटिव लेके चलते हैं और हम पॉजिटिव पे आते हैं। ये एक नया तरीका है प्रूव करने का, डायरेक्ट तरीका नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर लिखता हूं कि ABC इज ट्रायंगल, ABC is a triangle taking AB and AC as diameter. Two circles are drawn, ठीक है ना, such that they are intersecting at point B, such that they are intersecting at points A and D. Let D is not passing through the third side BC of the triangle ABC। देखिए क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि prove that the point of intersection of the circles lies on the third side। ये प्रूव करने के लिए कर रहा है और हम लोग मान रहे हैं कि वो वहां से पास नहीं कर रहा है, थर्ड साइड से नहीं पास कर रहा है, वहां इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो चलिए देखते हैं क्या होता है कि since AC is diameter
therefore angle ADC is equal to 90, है ना। तो ये क्या हुआ, एंगल इन सेमी सर्किल, एंगल इन सेमी सर्किल इज 90। अगेन सिमिलरली देखिए ए बी डायमीटर है, सिमिलरली ए बी इज डायमीटर, AB is diameter, therefore यह एंगल ADB is equal to 90, ठीक है। क्यों? क्योंकि वही रीजन है, एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, ठीक है, ADB 90 डिग्री। तो यह क्या है कि therefore एंगल ADC plus angle ADB, it should form a linear pair, is equal to 90 plus 90, that is to say 180 should, so it should form a लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जब करेगा तो इसका मतलब कि लीनियर पेयर, therefore BDC should be a straight line, क्योंकि लीनियर पेयर के दोनों एंगल का सम कितना होता है, ऐसे होता है लीनियर पेयर, इसका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तभी ना ये लाइन बनेगा। लेकिन हम देखते हैं क्या है कि BDC इज नॉट अ लाइन पेयर, इट शुड फॉर्म, तो BDC शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, बट BDC इज नॉट अ, but we are getting BDC is not a straight line, which contradicts our assumption, ठीक है। तो अगर यह पॉइंट डी से पास करता हुआ हमारी ये लाइन BC अगर जाती है तो ऐसा होना चाहिए, लीनियर पेयर फॉर्म करना चाहिए, लेकिन हमको लीनियर लाइन BDC लाइन नहीं मिल रहा, ये तो एक ट्रायंगल की साइड मिल रही है। तो therefore point D must pass through the point D must pass through must lie on the side BC of triangle ABC, hence proved, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा यह प्रूव हो गया। यह देखिए, यह भी ये प्रूफ करने का एक तरीका है, नेगेटिव अप्रोच कहते हैं। मानेंगे एक चीज और अपनी मानी हुई चीज को ही हम कॉन्ट्राडिक्ट करा देंगे। तो इस तरीके से यह क्या हो गया कि हम वो देखते हैं कि अगर दो ट्रायंगल के दो साइड को डायमीटर हम मान करके दो सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वह तीसरे सर्किल पे इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ओके, आगे लिखते हैं। हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 11 और 12 मैंने कॉपी कर लिया है, बहुत ही आसान सवाल है। जरा पढ़ रहा हूं, देखिए ABC और ADC। तो यह देखिए
यह कह रहा है कि यह ABC and ADC are two right triangles. यह दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज AC. उनका कॉमन हाइपोटेन्यूज AC है. प्रूव दैट CAD मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू CBB. तो CBB, तो इसको ज्वाइन कर दें. तो ये CBB इसके बराबर है. तो मैं समझता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा. तो देखिए, तो सिंस एंगल ABD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि B और ये D ये क्या है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल्स है. तो ये क्या हो गया 180 डिग्री. ये हम है ना, ये D में ठीक है. सो ये जब हो गया तो therefore ABCD is a cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, क्योंकि since sum of the opposite angle, since sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. ठीक है. तो अब देखिए, तो अब यहां जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो इसका मतलब कि ABCD ये चारों पॉइंट क्या होंगे, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होंगे. और जब सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, therefore एंगल CAD is equal to एंगल CBD. देखिए CAD ये जो निशान लगा दिया हूं और CBD यह दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे. क्यों, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट से, इसलिए आपस में बराबर होंगे. ठीक है. तो प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. अब देखिए, मैं समझता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा. ये भी बहुत छोटा सा सवाल है. प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. तो देखिए, हाँ, तो देखिए यहां क्या दिया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है ना. तो सिंस ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ABCD या आपस ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ये लाई करेंगे. ठीक है ना. तो अब देखिए, तो इस पैरेललोग्राम में हम क्या जानते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C
और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन तो सिंस ए बी सी डी इज अ cyclic parallelogram, therefore angle A plus angle C is equal to 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटरल के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये हो गया और यह हो गया एंगल A, therefore एंगल A आप प्लस C की जगह पर एंगल A लिख देते हैं, तो यह 180 डिग्री। तो यह सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। तो देयरफॉर यह 2A इज इक्वल टू 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्योंकि जब हम लोग पैरेललोग्राम की एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो मैं समझता हूं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो अगले वीडियो बनाने तक के लिए धन्यवाद।